तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th जिसमें हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में छोटा सा फर्क है। जो स्टेटमेंट दे रखे जो आपको उसमें केवल छोटा सा फर्क है। देखिए क्या फर्क है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया था वहाँ क्या था, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और यहाँ ए सी की जगह बी सी दे रखा था, यही फर्क था। अब बी सी की जगह इसने ए सी दे दिया तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया। तो अब क्या दे रखा है, मैं एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी और माध्यिका ए डी क्रमशः दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। यहाँ फर्क था, यहाँ बी सी और यहाँ क्यू आर था। ठीक है, सेम वही प्रूव करना है कि जो दोनों त्रिभुज है वो कैसे हो जाएंगे समरूप। तो सबसे पहले हमें पता है कि दो त्रिभुज की बात हो रही है, तो हमने क्या किया, दो त्रिभुज ले लिया, एक का नाम दे दिया आपने ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम हमने दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले दिया की अगर बात करूं, क्या दे रखा है हमें, इसने कहा है जी ए बी, दूसरी भुजा ए सी और तीसरी बात की है माध्यिका ए डी और दूसरे त्रिभुज की भुजा जो है पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम, ये समानुपाती है पी एम, इसको भी नाम में देती हूँ ए डी। और यहाँ लिख दूं मैं कि ए डी क्या है, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, माध्यिका है। तो अब क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से पी एम क्या है, पी क्यू आर की माध्यिका। चेंज क्यों हो गया, क्योंकि उसमें आपके पास ये वाली भुजा दे रखी थी समानुपात में बी सी और क्यू आर, अब जो है आपको दे दी ए सी और पी आर। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको दे रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये सिद्ध कीजिए कि ए बी सी और पी क्यू आर जो दो त्रिभुज है वो दोनों कैसे होंगे समरूप। चलिए सबसे पहले रचना करनी पड़ेगी, उसमें हमने रचना नहीं की थी, इसमें आप रचना करोगे। रचना क्या की, रचना की मैंने जितनी भुजा ए डी है मेरी उतना ही मैंने डी को आगे ई तक बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, जितनी ए डी थी डी को ई तक बढ़ाया, सॉरी ए डी को ई तक बढ़ाया। कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, जिससे ए डी जो है डी ई के बराबर हो गया, इतना बढ़ाया। ठीक है, जितनी ये थी लेंथ उतनी आगे और बढ़ा दी। सेम ऐसे ही पी एम को बढ़ा दिया हमने एन तक, एन तक बढ़ाया और कितना बढ़ा दिया, जिससे आपका क्या हो गया, पी एम बराबर एम एन हो गया। ये किया। और क्या किया, और हमने किया इसको, ये चाहे आप डॉटेड ले सकते हो, बीच में से लाइन बढ़ाया है और सेम ऐसे ही इसको डॉटेड ई को सी से मिला दिया और आर को एन से, ई को सी से व आर को एन से मिलाया। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन करेंगे हल। ये रचना होगी आपके पास। हल देखिए, तो एक ये त्रिभुज है हमारे पास, एक बिल्कुल सामने वाली है, उन दोनों को हमने सर्वांग सम दिखाना है। मतलब त्रिभुज कौन सी ले ली, ए बी डी और दूसरी त्रिभुज के आगे ले ली हमने सी ई डी। तो ए बी भुजा, पहले देखिए कोण एक है, यहाँ कोण दो है, क्या ये बराबर है, कोण एक
बराबर कोण दो, बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है, कारण लिख दोगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है। चलिए जी, AD जो है वो DE के बराबर है, AD जो है वो DE के बराबर है। क्यों बराबर है, रचना से, अभी हमने रचना की थी, इतना ही बढ़ाया था, तो ये दोनों चीजें बराबर। तीसरी चीज क्या ले सकते हैं, BD जो है वो DC के बराबर है, BD जो है वो DC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि AD जो है माध्यिका है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका, और माध्यिका क्या करती है, दोनों इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगी, है ना, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ECD के। कौन से रूल से, दो भुजाएं, ये वाली दो भुजा ले रखे, देखो एक ये भुजा और एक ये, और बीच का कोण, तो SAS, ठीक है, SAS से CPCT से बराबर कर दिया मैंने। इसकी जो तीसरी भुजा रहती थी, कौन सी रहती थी, यहाँ से AB और यहाँ से EC, CPCT, ठीक है, यहाँ से AB और यहाँ से क्या ले लिया मैंने, EC, ये रहता था हमारे पास। अब ध्यान से देखो आप, क्या अगर मैंने इस त्रिभुज की बात की थी, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करती, इसी प्रकार अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करती तो क्या बराबर हो जाता, PQ किसके बराबर हो जाता, RN के, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो इस एक त्रिभुज में से दो त्रिभुज आई थी, हमने उसको सर्वांग सम कर दिया, और इसको आप लिख दोगे बिल्कुल सेम इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या आ गया, PQ RN के बराबर आ गया। अब जो हमें दिया था उसका प्रयोग करेंगे। क्या दे रखा था हमें, AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR बराबर AD बटे में PM, ये हमें दिया, ठीक है। अब AB का मान किसके इक्वल आ गया, AB तो हमारा EC के इक्वल आ गया, तो AB किस जगह EC रख दिया। PQ किसके बराबर आ गया, RN के बराबर आ गया, ठीक है। AC PR ऐसे ही रख लिया। इस AD को क्या किया हमने, 2 से गुणा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 से आ गए, तो जो हमने AB और PQ का मान रखा है, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए आप, EC बटे में RN, AC बटे में PR, ये देखो आप, ट्वाइस ऑफ AD, मतलब दुगना है किसका, AD का। तो AD का दुगना कितना हो गया, AD और इतना ही है, तो AD का दुगना कितना हो गया, AE। सेम ऐसे PM का दुगना कितना हो जाएगा, PN, ये आ गया, ठीक है। क्यों आगे दुगने क्यों थे, क्योंकि हमने रचना से दोनों इससे बराबर ले रखे थे। अब आगे देखो आप, EC बटे में RN, ध्यान से देखना है, EC ये वाली भुजा, एक भुजा ये वाली, इसके बटे में ये है अनुपात में, AC बटे में PR, और ये 2 डाल देती हूँ, या इसके बटे में ये है, और तीसरी भुजा ये बड़े वाली, तो ये इससे क्या हो गया, ये पूरी बड़ी त्रिभुज बन गई। कौन कौन सी त्रिभुज आ गई आपके पास, ये हमारे पास आ गई ACE, और समरूप किसके आ जाएगी, त्रिभुज PRN के। और समरूप क्यों आ गई, क्योंकि तीनों ही भुजाएं इसके अनुपातिक होगी, समानुपात में है, तो कैसी होगी ये त्रिभुज हमारे पास समरूप। ये 2 त्रिभुज हमने समरूप कर लिया। अब देखिए, क्या ये 3 कोण इस 4 कोण के बराबर नहीं आएगा, आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज कैसी है, समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। लिख दोगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब एक बात और देखो कि मैंने ये इस साइड से मिलाई थी, अगर मैं उस साइड से मिला के काम करती तो क्या ये कोण 5 इस कोण 6 के बराबर नहीं आता, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार क्या आ जाता, इसी प्रकार क्या आ जाता, कोण 5 बराबर कोण 6।
कोण 5 और 6 बराबर आ गए, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, 3 में 5 जोड़ दिया और 4 में 6 जोड़ दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, 3 में 5 जोड़ा तो कोण ए आ गया, 4 में 6 जोड़ा तो कोण पी आ गया। ठीक है, तो एक बार यहीं तक मैं दोबारा से समझाती हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने किया, दे रखा था हमें कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी और दूसरी त्रिभुज पी क्यू आर है, तो एबीसी की भुजा AB और उसकी भुजा पी क्यू, इसकी भुजा AC और दूसरे त्रिभुज की भुजा PR, इसकी माध्यिका AD और उसकी माध्यिका PM। ये कैसे है, समान अनुपात में है, मतलब AB बटा PQ, AC बटा PR और AD बटा PM ये दे रखा था। और सिद्ध क्या करना था, ये दर्शाना था कि ABC जो है त्रिभुज वो PQR के समरूप हो जाएगी। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने रचना कर ली। इसके अंदर रचना कैसे की कि AD को E तक बढ़ा दिया और उतना ही बढ़ाया जितना कि AD था। सेम ऐसे PM को N तक बढ़ा दिया और उतना ही बढ़ाया जितना कि PM था। उसके बाद E को C से मिला दिया और N को R से मिला दिया। अब हल के लिए हमने क्या किया, एक ही त्रिभुज में देखो आमने सामने की दो त्रिभुज बन रहे हैं, उनको हमने सर्वांग सम करना है। सर्वांग सम के लिए हमें पता है कि कुछ पार्ट्स जो उसके हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो इक्वल होने चाहिए। तो बराबर कैसे किए हमने, देखो पहले BD और DC बराबर, AD और DE बराबर, कोण 1 और 2 बराबर, है ना। तो यहाँ मैं लिखा कोण 1 और 2 बराबर है, क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और AD DE के बराबर है, क्यों है, क्योंकि रचना की है। और तीसरी भुजा BD DC के बराबर है, क्यों है, क्योंकि हमें माध्यिका दे रखी है AD, और अगर माध्यिका है तो वो उसके दोनों को बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद त्रिभुज कैसी होगी, सर्वांग सम, कौन से रूल से, एस से। और अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग बराबर होंगे। तो हमने लिख लिया इसका AB और इसका EC बराबर होगा CP/CT से। इसी प्रकार वो ये क्या किया हमने, दूसरी तरफ से ये सर्वांग सम करने की जरूरत नहीं है। सर्वांग सम करने के इसी तरीके से अगर हम सर्वांग सम करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार ये आ जाएगा कि इसकी PQ और इसकी RN भी बराबर है। चलिए जी, अब जो दे रखा था ना उसी का प्रयोग किया, लिखा मैंने दिया है। AB का मान बराबर आया था EC के, वो रख देंगे। PQ का मान बराबर आया था RN के, वो रख देंगे। AC बटा PR ऐसे कैसे रख देंगे, AD को 2 से गुणा कर दिया और PM को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो AD का दुगुना क्या आ गया, देखो AD का दुगुना क्या आ जाएगा, AE, क्योंकि हमने रचना में ही AD और DE दोनों बराबर लिए थे। तो ये AE और यहाँ से PM का दुगुना कितना आ जाएगा, PN। अब हमने ये देखा कि ये EC, AC और AE ऊपर वाले देखो ये इसकी इस बड़े त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जो RN, PR, PN ये इस बड़े त्रिभुज की भुजाएं हैं। मतलब ये जो त्रिभुज बना ACE वो समरूप हो गया किसके, PRN के। क्यों समरूप हो गया, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं कैसी है, समानुपाती है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो मैंने यहाँ से किया कि इसका ये जो कोण है, मैंने नाम दे दिया कोण 3, वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4। और जैसे अगर मैंने यहाँ से इसको यहाँ से मिलाया था, अगर मैं B को इसे मिलाती तो उस तरफ वाली त्रिभुज में भी आप कर सकते थे कि कोण 5 बराबर कोण 6। तो मैंने लिख दिया कि इसी प्रकार, ठीक है, 3 में 5 जोड़ दोगे, कोण 3 जमा 5 कितना आ गया, कोण A। 4 में 6 जोड़ दिया, 4 जमा 6 कितना आ गया, कोण P। अब तो सिर्फ जो हमें दे रखा था उसका प्रयोग करके देखो, ये चीजें हमें दे रखी थी, इसकी 2 भुजाएं उठाऊं मैं यहाँ से, मेरे को दिख रही है समानुपाती है, और एक कोण। ठीक है, आगे ये काम करते हैं। चलिए, बात हमें त्रिभुज ABC और PQR की करनी है, क्योंकि उसी को हमने कैसा दिखाना है, समरूप दिखाना है। इसमें हमें ये पता है कि AB बटे में PQ और AC बटे में PR लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दिया। ठीक है, और इनके बीच का एक कोण अभी हमने बराबर किया। समीकरण नंबर 3 डाल देती हूँ मैं। समीकरण नंबर 3 से ध्यान से देखिए अब क्या कर दिया हमने। AB बटे में PQ, AC बटे में PR गिवन था, दे रखा था, और इनके बीच का कोण A और P हमने बराबर कर दिया, जिससे त्रिभुज कैसी होगी, समरूप हो जाएंगी। कौन से रूल से, 2 तो भुजाएं हैं और उनका एक बीच का कोण, तो त्रिभुज कैसी होगी, ये समरूप। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।